हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को एबनॉर्मल मोलर मास का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में चर्चा करूंगा। क्लियर है? और डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होगा उसको भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को डिग्री ऑफ एसोसिएशन मैंने बतला दिया था और साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उससे पहले वाले वीडियो में बतलाया था। तो दोनों का जो है दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्लियर है? तो जिसको भी देखना हो वो देख सकते हैं, ताकि किसी को भी इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है? हमेशा पीछे का क्लियर करके ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए हम लोग KCl ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये देखिए, ये क्या होगा, ये आपको ब्रेक करेगा किसमें, K प्लस, और प्लस क्या होगा, Cl माइनस में ब्रेक करेगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें Na प्लस और फिर Cl माइनस। क्लियर है? तत्काल हम लोग सिर्फ इसी दो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए जरूर इसको। अब देखिए इसको, देखिए पहले हम लोग लेते हैं एट टाइम t बराबर 0। जब टाइम जब 0 होगा तो इस केस में यहाँ पे इसका मान कितना होगा, ये तो पूरा का पूरा 100% रहेगा आपको। मतलब कितना 1 रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन अब जब इसके बाद जब हम लोग टाइम हम लोग क्या करते हैं, टाइम को हम लोग t मान लेते हैं, t टाइम पर। क्लियर है? देखिए एट टाइम कितना t ले लेते हैं, तो इसमें से क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको ब्रेक करेगा आपको, ये अल्फा। ठीक है, अल्फा को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो कितना आपको डिसोसिएट कर रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कि एक में से अल्फा निकला, तो जितना आपको ब्रेक करेगा उतना ही क्या होगा, बनेगा। क्लियर है ना? देखिए अल्फा ब्रेक किया है तो यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ पर अल्फा ही बनेगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपको, अल्फा ही बनेगा इसका। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि अगर n पार्टिकल डिसोसिएट किया हुआ हो, जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपको एक मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, सपोज कीजिए कि ये आपको क्या हो, मान लीजिए कि ये आपको कुछ भी जैसे A हो आपको, ठीक है, और ब्रेक करेगा आपको किस में, आपको जैसे मान लीजिए कि B और किसमें, C में। तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया, हम लोग अगर n मान लेते हैं तो टोटल, तो कुल मिलाकर के कितना आपको इधर ब्रेक करेगा, n। क्लियर है ना? n अल्फा होगा ना, जितना रहेगा उतना n बनेगा आपको यहाँ पर, तो n बनेगा आपको यहाँ पर। तो देखिए पहले कितना था, अब यहाँ पर, या फिर आप ऐसे ले लीजिए, आफ्टर डिसोसिएशन। क्लियर है? तो कौन सी है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर क्या, डिसोसिएशन। तो कितना होगा ये, तो ये तो आपको पहले बच गया है, उसको भी लिख लीजिए 1 माइनस अल्फा, और ये क्या है आपको प्लस अल्फा। क्लियर है ना? तो टोटल कितना है आपको, टोटल तो हम लोग मानते हैं n, तो होगा कितना यहाँ पर, प्लस n अल्फा होगा। क्लियर है ना? टोटल तो हम लोग कितना मानते हैं, n मानते हैं। n पार्टिकल आपको ब्रेक किया था, तो ब्रेक किया था n, तो आपको टोटल कितना बनेगा, na बनेगा आपको। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा आपको, n अल्फा होगा। क्लियर है ना? इसको ध्यान से देखिए, आपको हो गया ना। अब देखिए इसमें कि अब आपको यहाँ पर क्या होगा, तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इतना हो गया। आपको पहले कितना था, बिफोर कितना था, पहले तो टोटल कितना था, टोटल 1 ही था आपको, और बाद में जब आपको ब्रेक किया था आपको इतना बना है आपको। क्लियर है ना? पहले कितना था, टोटल 1 था। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग लिए हुए, जब टाइम 0 था तो टोटल कितना था आपको 1। इधर तो आपको क्या है, इधर 0 ही होगा और ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। फिर से देखिए, जब टाइम कितना 0 था तो इसका आपको वैल्यू कितना है, 1 है आपको, और आपको ये कितना बना आपको 0, और ये भी कितना है आपको 0 ही होगा, क्योंकि ब्रेक तो किया नहीं है आपको। और जब टाइम t हुआ तो ये ब्रेक किया कितना आपको, एक में से अल्फा निकला आपको, अल्फा जब टूटा है तो इधर भी क्या होगा आपको, अल्फा ही बनेगा, और ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो अब टोटल कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा, टोटल हम लोग n अगर पार्टिकल ले लेंगे, n पार्टिकल केस में कितना होगा, n हो जाएगा यहाँ पे।
तो 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा एन। सब यहाँ पर 2 है तो आप 2 ले लीजिए, अगर 3 होगा तो हम लोग 3 लेंगे, अगर 4 होगा तो 4 लेंगे, और इसी तरह से अगर एन रहेगा तब कितना लेंगे हम लोग, एन पार्टिकल ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, क्लियर है ना। तो टोटल आपको डिसोसिएशन के बाद इतना पार्टिकल हो गया, और इससे पहले कितना था आपको 1, क्लियर है ना। चलिए तो अब देखिए कि आपको आई का मान कितना होगा, इसलिए कितना भान आई बराबर कितना होगा, मतलब भान भाव फैक्टर जो है आपको आई का मान कितना होगा आपको, तो आपको इसमें हम लोग क्या लेते हैं हम लोग, तो अब आपको क्या ऑब्जेक्ट जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो होगा आपको, क्लियर है ना। और आपको क्या होगा आपको फिर जो यहाँ पर देखिए कि आई का मान क्या होता है आपको, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे क्या होता है आपको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो ऑब्जर्व में यहाँ पर कितना होगा टोटल जो है आपको पहले से या जो बात का होगा वो, तो यहाँ पर ऊपर हम लोग कौन सा लेते हैं, ऊपर हम लेते हैं कि जो आपको बाद ब्रेक किया है, तो ब्रेक किया हुआ टोटल कितना आपका, टोटल इतना है, और पहले का कितना आपको 1 है, तो उसको लिख लीजिए। तो कितना होगा आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल बटे क्या होगा बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये कितना है आपको बिफोर, आपको आफ्टर डिसोसिएशन कितना आपको 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटे कितना होगा 1 बराबर ये क्या है आई है। इसको हम लोग आगे करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसके बाद बताते हैं। अब इसमें देखिए इसका मान, तो आपको इसको कितना लिख सकते हैं आई इक्वल टू, यहाँ पे ये अल्फा को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कितना होगा आपको, अल्फा को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर तो 1 प्लस एन इंटू क्या होगा अल्फा बटे 1, बस इतना ही होगा। तो इतना ही होगा तो आप इसको क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा इसी को आप यहाँ पे रखिए, तो ये कितना होगा, इसको ले आइए इधर, तो 1 माइनस एन इंटू अल्फा बराबर कितना होगा 1 माइनस आई, इसीलिए अल्फा बराबर क्या होगा आपको 1 माइनस आई बटे क्या होगा 1 माइनस एम, क्लियर है ये। अब देखिए कि यहां से आपको अल्फा का मान तो निकल गया है कि अगर आपको भान टॉप फैक्टर और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि अगर आपको अगर mc/mo या फिर mn/mo के टर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे, मतलब मोलर मास के टर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसलिए देखिए आई का मान कितना होता है mn/mo, उसको पुट कीजिए आप लोग, देखिए नाउ पुटिंग क्या होगा आई इक्वल टू mn बटा क्या mo, या mc भी ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसीलिए अल्फा बराबर कितना होगा आई 1 माइनस mn बटे mo बटे क्या होगा 1 माइनस n, क्लियर है ना। तो इसी को बढ़ाइए, तो mo यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर आएगा, तो कितना लिखिएगा इसको mo माइनस mn बटे क्या होगा, ये mo अब नीचे आएगा ना, तो mo इंटू कितना होगा 1 माइनस n बराबर ये अल्फा हो। चलिए तो ये आपको एक वैल्यू आपको यहाँ पर ये निकल गया है, ठीक है। और इसी वैल्यू से अब आपको आगे बढ़ना है आपको यहाँ पर, तो यही आपको ये जो अल्फा निकला है आपको ये किसका है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है। और इससे पहले वाले में जो आप लोग देखे वो किसका था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, क्लियर है। तो अब आपको दोनों का निकल लिया गया है, अब आप इसी से ही जो है सो आप दोनों के केस का आप निकाल सकते हैं, इसके लिए अलग उसके लिए अलग, क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अगर आप लोग को अगर हेल्पफुल लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो जरूर से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या होगा जो नया वीडियो मैं आप लोग को डालूंगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा आपको, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब देखिए कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा होता है कि अगर कोई रिएक्शन दे देता है आपको, उसमें पूछे कि आपको अल्फा बराबर क्या होगा आई का, और ये आपको मान लीजिए कि आपको ये भी आपको बोल दे कि आई का मान क्या होगा आपको, तो कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए आपको देखिए कि इससे पहले जस्ट अभी जो एक फॉर्मूला लिखे थे, अल्फा बराबर क्या निकला था आपको, आई 1 - आई बटे क्या था आपको 1 - एन है आपको। तो इसी में देखिए यहाँ पर कि अगर एन का मान अगर आपको पता हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अल्फा निकल जाएगा। क्लियर है ना? जैसे देखिए अब अगर आपको पूछेगा अल्फा निकालने के लिए इसमें, और एन का मान आपको अगर रिएक्शन सिर्फ दिया हुआ हो, आई का मान भी दिया हुआ रहेगा तो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ले लेते हम लोग, देखिए के सी एल, ये ब्रेक किया आपको, के प्लस और प्लस सी एल माइनस। इसमें देखिए कि टोटल ब्रेक करने के बाद कितना आयन बना आपको, यहाँ पर देखिए तो एक और एक कितना हुआ, कुल मिलाकर के 2 आयन बना आपको। तो एन का मान तो पता चल गया आपको कितना आपको, एन बराबर 2 है आपको, तो आप यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हैं। इसलिए अल्फा बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे, एन बराबर कितना हमको 2, तो अल्फा बराबर कितना होगा आपको 1 - आई बटे कितना होगा 1 - 2। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अल्फा बराबर 1 - आई और 1, ये कितना हो गया आपको, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 - आई बटे कितना होगा आपको -1। तो आप इस माइनस को ऊपर लेगा कितना होगा आपको आई -1 बटे 1, ये होगा ना। तो अल्फा बराबर कितना होगा आई -1 होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे देखिए CaCl2 है आपको, बराबर कितना होगा आपको, ये आपको क्या फॉर्म करता है आपको Ca2 प्लस क्या होगा आपको Cl माइनस और फिर Cl माइनस। तो टोटल कितना पार्टिकल बन गया आपको यहाँ पर, कुल पार्टिकल कितना है आपको, 2 को Cl माइनस और 1 को Ca2 प्लस, तो टोटल कितना हो गया आपको 3 होगा आपको। तो 3 पार्टिकल एन बराबर कितना मिल गया आपको 3। चलिए देखिए इसके बाद यहाँ दे दीजिए, इसीलिए n इक्वल टू कितना होगा आपको 3, इसीलिए अल्फा बराबर क्या होगा आपको, क्या होता है आई 1 - आई बटे क्या होगा 1 - एन। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूला बदल लीजिए पहले। अभी अल्फा बराबर क्या होगा आई -1 बटे एन माइनस कितना होगा आपको आई होगा, हो गया। पुट कीजिए अब आई का मान, आई तो है नहीं वो -1, और ये कितना होगा आपको 3 - 1 होगा ना, इसीलिए अल्फा कितना होगा इसके लिए आई -1 बटे 2 हो गया ना। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे अल्फा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बतलाते हैं आप लोग को। दोस्तों अब देखिए कि आप आई का मान निकाल लिए हैं, तो अब यहाँ पे जब हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते थे पहले, तो उसमें तो आपको एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं होता था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एसोसिएट कर जाता है या फिर डिसोसिएट करता है, तो फिर क्या होगा इसके बाद, तब क्या होगा उसका तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज करेगा ना। तो फिर अब वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग फिर कैसे निकालेंगे? तो अब यहीं पे हम लोग को भान टॉप फैक्टर जो है आई, वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे उसको देखिए हम लोग देखते हैं। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या होता है आपको,
ठीक है, वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या होता है, वेपर प्रेशर, तो उसके लिए क्या होगा आपको, डेल पी बड़ा बटा क्या होगा, 4 दे दीजिए यहाँ पे, 4 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके लिए देखिए पहला, तो डेल पी बटा क्या होगा आपको, पी नॉट एम बराबर कितना होगा, एक्स लेते थे ना हम लोग, एक्स और बी, तो यहां पर क्या होगा, तो हम लोग भांट और फैक्टर आई से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला 4 किसके लिए, 4 डिप्रेशन इन क्या होगा, फेजिंग पॉइंट, तो उसके लिए क्या होता है आपको, डेल टी एफ बराबर क्या होता है, ए एफ इंटू क्या होता है आपको, एम, तो यहां पर भी क्या होगा, तो हम लोग आई लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह सब में हम लोग लगा देंगे, 4 इलिवेशन क्या होगा, 4 इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए क्या होगा, डेल टी बी बराबर क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू क्या होगा, एम होगा। क्लियर है, एम यहाँ पे बी का ही होगा, यहाँ पे क्लियर है ये। ठीक है, फिर इस बार देखिए अगला कौन सा आपको होता है, 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए क्या होता है आपको, पाई बराबर सी आर टी, तो यहाँ पर आई से गुना कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब ये कुछ टिपिकल टाइप का, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वो देखिए आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको, या फिर ऐसे कहिए कि आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का मान कितना होगा, तो उसमें तो आपको आफ्टर डिसोसिएशन आपको क्या होगा, आप आई का मान आपको हम लोग जो लेते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी उतना ही होगा। और फिर क्या होता है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर नॉर्मल कोलिगेटिव, वो भी आपको क्या होगा, वो भी उतना ही होगा। तो आपको आई का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे चलिए पहले देख लीजिए इसको, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई का मान कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, देखिए 4 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसमें देखिए इन क्या होगा, इन एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होता है, जब वो एसोसिएट करता है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपको, कम होगा, और नॉर्मल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है ना, तो आपको एमओ का मान अगर कितना होगा, आपको जो भी होगा, तो आपको इससे नीचे वाले का आपको वैल्यू क्या होगा, आपको वो तो आपको ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको सपोज कीजिए कि पहले से 2 पार्ट के लिए एसोसिएट करने के बाद कितना होगा आपको, 1 होगा, है कि नहीं, तो 1 होगा तो क्या होगा, तो डिवाइड करने के, तो यहाँ पे देखिए जैसे देखिए आई का मान इस केस में कितना होगा, फिर से सुनिए इसको, जब आपको जुड़ जाएगा तो पार्ट के लिए संख्या तो कम होगा, आपको होगा कि नहीं। क्लियर है ना, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, वो कम होगा आपको, और कैलकुलेटेड क्या होगा या फिर नॉर्मल क्या होगा, आपको ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में वैल्यू क्या होगा, आपको 1 से तो कम होगा आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो ज्यादा होगा उससे अगर भागा दीजिएगा कम में, तो उसका तो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगा आपको। जैसे 1 में 2 से भागा दीजिए तो 1 से कम आएगा ना वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, तो इसमें क्या है आपको, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कितना है आपको, वो तो कम है आपको, लेकिन कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल का मान क्या है, ज्यादा है। तो आपको ऑब्जर्व बट हम लोग नॉर्मल लेते हैं, तो ज्यादा वाला नीचे है और कम वाला ऊपर है, इसलिए 1 इसका मान क्या होगा, आई का मान 1 से कम होगा।
एक से क्या होगा, ये कम हो जाएगा। दूसरा में देखिए इन क्या होगा, इन डिसोसिएशन, ठीक है। इस केस में देखिए क्या होगा, डिसोसिएशन में। तो आप अभी जस्ट देखें कि उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आई का, उसमें उसका आपको मान क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है ना, नॉर्मल से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले तो आपको ऑब्जर्व क्या होगा, ज्यादा, और नॉर्मल क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या होगा, तब आई का मान एक से ज्यादा हो जाएगा इसमें। क्लियर है ना, सोचिए, आपको ऑब्जर्व का मान क्या है, आपको ज्यादा है आपको, और कैलकुलेटेड का मान क्या है, कम है। आपको यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू तब घट जाएगा आपको, कि बढ़ जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आई का मान इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1। क्लियर है। तो ये आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। आप लोग को इसके बाद जो है सो एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा, जिसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन का पूरा आप जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको रहेगा, उससे जितना बनता है। क्लियर है, मैं सबको डाल दूंगा, और इसलिए आपको जरूर देखिएगा इसको, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है। तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो रहा है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, या फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। क्लियर है ना, तब तक के लिए बाय आप लोग को। चलिए।